मैं हूं आपके साथ में उर्वशी सिंह और वक्त चला है कमोडिटी कॉर्नर का, जहां पर हम बातचीत करने वाले हैं सोने चांदी की खरीद को लेकर के। और एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि किस कमोडिटी में कहां पर मौके बनते हुए आप लोगों के लिए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं मनोज कुमार जैन सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। नमस्कार। यहाँ पर हम मनोज सर के साथ आगे की चर्चा कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी लोगों के लिए देखिए पोल पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है, जहाँ पर जाकर के आप लोगों को वोट करना है। और इस सेशन के लास्ट में हम सर से भी समझेंगे और जानेंगे कि आपने जो वोट किया है उसका रिजल्ट सर के नजरिए से कैसा है और उनकी क्या रणनीति उस पर बनते हुए नजर आ रही है। सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि अभी सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी कमोडिटी जो है वो बेहतर है, गोल्ड है, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर कॉपर। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी वोटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। मनोज सर, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जितने भी जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज बनते हुए नजर आ रहे हैं, अभी जो है वो इस्लामाबाद में जिस तरीके से पीस टॉक को लेकर के फर्स्ट राउंड चल भी रहा है, ऐसे में हम आपसे समझना चाहेंगे पूरे सिनेरियो को आप किस तरीके से वॉच कर रहे हैं एंड सिमिलरली इसका इम्पैक्ट हम प्रेशियस मेटल्स पर कैसे देखेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। जहाँ तक प्रीशियस मेटल का सवाल है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जब से जो पीस टॉक की आहट हुई है, तो हमने यहाँ पे जो एक बियरिश ट्रेंड बना था सोने और चांदी में, वो वहाँ पे दूर होते हुए देखा है और कीमतें ग्रेजुअली जो है लगातार वहाँ पे सुधार दिखा रही है। और यहाँ पे ये लगातार तीसरा सप्ताह होगा जब इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी की कीमतें यहाँ पे पॉजिटिव टेरिटरी में क्रॉस करती हुई नजर आएगी। सभी की नज़र यहाँ पे यूएस और ईरान की जो इस्लामाबाद में होने वाली पीस टॉक है उसके ऊपर है। और ये माना जा रहा है कि यहाँ पे जो पीस डील है वो यहाँ पे पॉसिबल होती हुई नजर आएगी दोनों देशों के बीच में, क्योंकि चाइना और रशिया यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ईरान के साथ में यूएस का जो पीस डील है वो संभव होता हुआ नजर आए। तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि सोना और चांदी की जो कीमतें हैं अगले सप्ताह जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में रह सकती है। हालांकि आज यहाँ पे देर शाम जो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आना है वो एक यहाँ पे डायरेक्शनल रहेंगे मार्केट के लिए। हालांकि हमने देखा कि कल जब यूएस के जो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के डेटा थे वो इनलाइन एक्सपेक्टेशन थे, और मार्च मंथ में जो कोर पीसी जो है वो ईयरली बेसिस पे 3% रहा है, जो कि फरवरी मंथ में 3.1% था। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लेशन में बढ़त देखने को नहीं मिलेगी। और अगर यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील है वो संभावित होती है, तो फिर ग्रेजुअली एनर्जी के प्राइसेस भी जो है वो कूल ऑफ होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं उसका भी सपोर्ट वहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों को मिलेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी एक वहाँ पे कूल ऑफ आता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे सोने और चांदी का लंबी अवधि का तो पॉजिटिव था ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमने जिस तरह से जो वॉर एस्केलेट होते हुए देखा था और उसके चलते एक जो तेज मुनाफा वसूली सोने और चांदी में देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं अब वो वहाँ पे रुकती हुई नजर आई है और ट्रेंड फिर से एक बार यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है। चलिए यहाँ पे सर थोड़ा सा प्राइसेस को हम और समझना चाहेंगे। अभी हम वॉर सिचुएशन की बात कर रहे थे, उस टाइम पर भी हमने देखा था प्राइसेस बहुत ज्यादा स्पाइक अप होते हुए नजर नहीं आए हैं। अभी भी अब अगर हम गोल्ड के प्राइसेस को देखें सर, काफी लंबे समय से हमें इन्हीं रेंज में देखने को मिल रहे हैं। लाइक अभी जब वॉर ज्यादा इंटेंस हुआ था, जब अल्टीमेटम का हमने टाइम देखा, उस टाइम पर भी जो है स्पाइक अप हमें देखने को मिला, बट ऑल्दो एक 1.5 लाख के रेंज में हमें प्राइसेस नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेट करता हुआ हमें गोल्ड नजर आ रहा है, ये अभी और ज्यादा स्ट्रेच होगा? देखिए, यहाँ वॉर के चलते हमने एक पैनिक रिएक्शन कीमतों में आते हुए देखा था, जब गोल्ड की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $4,200 के नीचे फिसल गई थी। भारतीय बाजारों में भी 1,30,000 के नीचे कीमतें फिसलती हुई नजर आई थी। सिल्वर की अगर हम बात करें तो हमने वहाँ पे $60 तक कीमतों को फिसलते हुए देखा। भारतीय बाजारों में कीमतें 2 लाख के स्तर के नीचे फिसलती हुई नजर आई, लेकिन निचले स्तरों से फिर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग जो है देखने को मिला। और पिछले 3 सप्ताह से हम देख रहे हैं कि एक अच्छा कंसोलिडेशन सोना और चांदी दिखा रहे हैं। हमारा मानना है कि सोना और चांदी अब इस रेंज से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। और कल हमने काफी दिनों के बाद इंटरनेशनल मार्केट में $4,800 के ऊपर सोने को क्लोज करते हुए देखा। भारतीय बाजारों में 1,55,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। हमारा मानना है कि यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वीक सोना अपनी इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ता हुआ नजर आएगा, और हम कीमतों को $4,840 और 1,55,000 के जो बैरियर्स बने हुए हैं उसके पार निकलते हुए देखेंगे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो वहां भी $76 के ऊपर कल हमने क्लोज आते हुए देखा था, और भारतीय बाजारों में 2,45,000 एक हर्डल बना हुआ है। तो यहाँ भी नेक्स्ट वीक कीमतें इस दायरे से बाहर निकलती हुई नजर आएगी।
चांदी $76 प्रति ट्राई आउंस इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 2,45,000 के स्तर को ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट करती हुई नजर आएगी। तो काफी फेयर चांसेस है कि नेक्स्ट वीक हम एक अपवर्ड मूव जो है सोने और चांदी की कीमतों में आते हुए देखेंगे। चलिए, तो यानी कि सोने में जो है 1.55 और चांदी में जो है 2.45 का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें सोने चांदी में अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ऐसे में सर मैक्सिमम टारगेट्स हम समझना चाहेंगे। अप्रैल मंथ की अगर हम बात करें तो हमें सोना चांदी मैक्सिमम कितना अपसाइड मूव दिखा सकता है? अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में 5,000 से $5,050 प्रति ट्राई आउंस और भारतीय बाजारों में 1,60,000 से 1,61,500 वहां तक के जो स्तर है वो अप्रैल आखिर तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो वहाँ $84 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में लगभग 2,61,000 वो जो स्तर है वो अप्रैल आखिर तक भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सर क्या करंट लेवल से सोने चांदी में अपनी पोजीशन को लॉन्ग करके चलने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए यहाँ पे आज शाम को जब यूएस की महंगाई के डेटा आएंगे उस समय मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, तो उस समय जो भी डिप मिले, अगर गोल्ड की मैं बात करूं तो वहां पे 1,48,000 से 1,51,000 से 1,50,000 की जो रेंज है वो एक बाइंग की रेंज होगी। स्टॉप लॉस वहाँ पे 1,47,000 के नीचे का मेंटेन करके चलना चाहिए। 1,55,000 पहला लक्ष्य रखना चाहिए। उसके ऊपर अगर वीकली क्लोज यहाँ पे होता है तो मार्केट फिर 1,60,000 की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो यहाँ भी डिप्स में 2,38,000 से 2,36,000 की रेंज में बाय की सलाह रहेगी। 2,33,000 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। फर्स्ट जो टारगेट है वो 2,45,000 का रहेगा। उसके ऊपर अगर कीमतें क्लोज करने में सफल रही तो फिर वहां पे 2,51,000 और 2,55,000 के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये सलाह बिल्कुल आप देख करके चल सकते हैं। मनोज सर ने जो आपको लेवल्स बताए हैं वो आप बिल्कुल क्लोजली वॉच करके चलिए। सर थोड़ा-सा हम ग्लोबल डिमांड के लिहाज से भी समझना चाहेंगे। अभी कई सारे सेशन में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जिस तरीके से चाइना लगातार बाइंग को कंटिन्यू कर रहा है गोल्ड की, इसका असर हम आगे आने वाले मार्केट पर कैसे देख रहे हैं और ग्लोबली इस पर आपका क्या टेक रहेगा? देखिए यहाँ पे वॉर टाइम में हमने देखा कि कुछ सेंट्रल बैंक्स की तरफ से सोने की जो बिकवाली वो देखने को मिली थी, स्पेशली टर्की की तरफ से। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाइना वहाँ पे लगातार बायर बना हुआ है और बाकी जो सेंट्रल बैंक है वो भी वहाँ पे लगातार बायर बने हुए हैं। यहाँ पे यूएस और ईरान के टेंशन सेटल होने के बाद यहाँ पे जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो भी पुख्ता होता हुआ नजर आएगा और निश्चित रूप से जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो डिमांड है वो बनी रहेगी। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे डिमांड फ्रंट पे कोई ज्यादा असर जो है वॉर के चलते हुए देखने को नहीं मिलेगा और ग्रेजुअली डिमांड फिर से वहाँ पे इमर्ज होती हुई नजर आएगी। तो डिमांड बेहतर रहने की संभावना है और उसी के चलते कीमतों में यहाँ पे सपोर्ट भी बने रहेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पे सर थोड़ा-सा गोल्ड सिल्वर रेशियो को लेकर भी समझना चाहेंगे, आपका उस पर क्या नज़रिया है? एंड जितने भी निवेशक हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए अभी क्या मौके बनते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हुए अभी यहाँ पे जो गोल्ड है वो चांदी के मुकाबले थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है और हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। मतलब वहाँ पे सोने की जो कीमतें हैं वो चांदी के मुकाबले थोड़ी आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो गोल्ड सिल्वर रेशियो ये दिखा रहा है कि सोना चांदी के मुकाबले ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ है वो फिर से रीस्टोर होती हुई नजर आएगी, जो कि हमने यहाँ पे कूल ऑफ होते हुए देखी थी वॉर टाइम में। तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फिर से रिस्टोर होगी तो सिल्वर फिर से वहाँ पे जो है सोने को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो अगर अगले 1 से 2 महीने की हम बात करें तो गोल्ड नो डाउट सिल्वर के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। लेकिन जून क्वार्टर के बाद फिर से एक बार वहाँ पे सिल्वर जो है वो सोने को जो है आउट परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे कुछ दर्शक भी हैं सर, साथ ही साथ आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है, पूछ रहे हैं क्या सिल्वर हमें 1,90,000 का लेवल दिखा सकता है? देखिए यहाँ पे सिल्वर में हमने एक पैनिक सेल ऑफ देखा था मार्च मंथ में और कीमतें 2 लाख के स्तर को तोड़ती हुई नजर आई थी और उसके बाद से हमने एक शार्प रिकवरी भी कीमतों में आते हुए देखी। फिलहाल के जो फंडामेंटल्स है और जिस तरह से यहाँ पे वॉर जो सिचुएशन है वो थोड़ी ईज होती हुई नजर आई है और ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल होते हैं तो हमारा मानना है कि यहाँ पे 2,25,000 का जो स्तर है वो एक यहाँ पे बॉटम के रूप में देखने को मिल सकता है।
तो अभी 2,25,000 से नीचे कीमतें जाने की संभावनाएँ काफ़ी कम है। वहीं अगर 2,45,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, तो पहले हम कीमतों को 2,60,000 के पार निकलते हुए देखेंगे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सर यहाँ पर गोल्ड को लेकर भी एक क्वेश्चन आया है, संजय नायक जी का सवाल है, पूछ रहे हैं कि क्या गोल्ड में जो है हमें 145 का लेवल देखने को मिल सकता है अप्रैल तक? देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम डाउनसाइड जो है वो $4,680 इंटरनेशनल मार्केट में और लगभग 1,47,000 तक भारतीय बाज़ारों में संभावित लगती है, अगर करेक्शन आता है तो। उसके नीचे की पॉसिबिलिटीज़ अभी यहाँ नज़र नहीं आती है। तो अगर डिप्स में अगर 1,48,000 47,000 की रेंज भी मिलती है, तो वहाँ पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। बहुत ज़्यादा पैनिक सेल ऑफ अब यहाँ पे सोने और चांदी में शायद आता हुआ नज़र नहीं आएगा और जैसे-जैसे हम ये कॉन्फ्लिक्ट ईज़ होते हुए देखेंगे, तो सोने और चांदी के लिए और भी जो है पॉजिटिव फैक्टर जो है इमर्ज करते हुए नज़र आएँगे। तो बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग की संभावनाएँ नज़र नहीं आती है। 1,47,000 मैक्सिमम डाउनसाइड हो सकती है। वो भी अगर यहाँ पे यूएस के जो डेटा है इन्फ्लेशन के वो हॉटर देन एक्सपेक्टेड रहते हैं, तो उसके चलते एक प्रेशर आ सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावनाएँ अब यहाँ पे नज़र नहीं आती। चलिए ठीक है सर, ईटीएफ के लिहाज से भी समझना चाहेंगे, अभी अगर ईटीएफ में न्यू एंट्री करनी हो तो अभी की जा सकती है करंट लेवल पर या फिर अभी थोड़ा सा वेट करें? देखिए, ईटीएफ का जो निवेश है वो नॉर्मली यहाँ पे एसआईपी के रूप में निवेश के लिए देखा जाता है और हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से ईटीएफ भी काफ़ी करेक्ट होते हुए नज़र आए हैं क्योंकि ग्लोबली हमने सोने और चांदी की कीमतों को ऊपरी लेवल से एक अच्छा करेक्शन दिखाते हुए देखा है। तो ईटीएफ के जो निवेशक हैं वो अपने वर्तमान निवेश को वहाँ पे होल्ड करें, कंटिन्यू रखें और नए निवेशक जो वहाँ पे निवेश करने से चूक गए हैं, तो अब वो यहाँ पे अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। स्टेगर्ड वे में खरीदें और बेहतर होगा कि अगर एसआईपी के रूप में हर महीना एक्यूमुलेट करने का अगर वहाँ पे नज़रिया रखेंगे, तो बेहतर रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए ठीक है, तो इस सलाह